अला आले मोहम्मद। बड़ी तफसीली गुफ्तगू आज जनाब इमरान खान साहब के साथ हुई है, जिसके बारे में बैरिस्टर गौहर साहब ने आपके सामने मारूजात रखी हैं। आज उनको हमने आगाह भी किया कि हाई कोर्ट में भी आज हियरिंग हुई। जो इस्लामाबाद की 3 केसेस हैं, शोएब शाहीन साहब का जो हल्का है, अली बुखारी साहब का जो हल्का है और आमिर मुगल साहब का, उस पर आज हियरिंग हुई। और जो ट्राइब्यूनल्स में केसेस हैं, उसके हवाले से आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। रिजर्वेशन का इजहार किया है कि अगर सिर्फ 1 साल पहले हुकूमत ने इलेक्शन के कवानीन में तब्दीली करके जो रिटायर्ड जजेस का एक ऑप्शन था वो ख़त्म किया था, तो आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि फिर आपने दोबारा इसको क्यों डाला? आप अपने जहन में शायद हुकूमत क्लियर नहीं है। दूसरा सवाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात पे उठा, जिससे आज जनाब इमरान खान साहब को हमने आगाह किया कि चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से इस्तफसार किया कि जब कौमी असम्बली का इजलास 3 दिन बाद होने वाला था, तो फिर आपको ऑर्डिनेंस से कानून में तब्दीली करने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी केयर टेकर प्रेसिडेंट से, क्योंकि जरदारी साहब तो मौके पे मौजूद नहीं थे, तो चेयरमैन सेनेट साहब से ये करवाने की क्या ज़रूरत थी। उस पे हमारे वकला ने ये नुक्ता भी रखा। जब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी जब 3-4 दिन बाद कौमी असम्बली का इजलास था, और वो भी केयर टेकर सदर से क्यों करवाया गया, तो हमारे वकला ने ये नुक्ता भी रखा कि हुजूर, वो सदर भी खुद गिलानी साहब की तरफ इशारा था कि गिलानी साहब के तो खुद के केस जो हैं वो ट्राइब्यूनल्स में हैं, तो वो किस तरह एक ऐसे कानून पे दस्तखत कर सकते हैं जब वो खुद उसमें उन पे सवालिया निशान है। आज की गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जो आगे का रास्ता दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होने चाहिए। ना मैं ये समझता हूँ ना अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदा इक़दामात लिए गए हैं, और ना कहीं और से कोई ऐसी बात की गई है जिससे मामलात के हल की तरफ कोई ना कोई रास्ता बने। 2 ही बुनियादी नुकात हैं जो पिछली भी मुलाकात में इमरान खान साहब ने किए और आज भी हमने रेस किए, कि इसके अलावा तीसरा कोई बुनियादी नुक्ता है ही नहीं। पहला असीरान की रिहाई, और उस अजीम आदमी को आज भी सलाम करने को दिल करता है कि वो इस गर्मी में अडयाला में डेथ सेल में पड़ा हुआ है। वो अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहा, वो किसी डील की बात नहीं कर रहा। और ये जहन में रखें कि मुज़ाकरात और डील में फ़र्क होता है। हम मुज़ाकरात के लिए हामी है, डील के लिए नहीं। इसलिए अभी तक 300 दिनों से इमरान खान 300 दिनों से जेल में है कि वो डील नहीं कर रहा, वो सिर्फ मुज़ाकरात की बात कर रहा है। जो डील करते हैं वो बक्सों समेत सऊदी अरब या बक्सों समेत वो लंदन पहुंच जाते हैं, वो है डील वाले, ये है मुज़ाकरात वाले। लेकिन मुज़ाकरात, आप ये बताइए, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये 2 बुनियादी नुकात हैं। तीसरा कोई नुक्ता फिलहाल नहीं है। पहले मैंडेट का फैसला हो, असीरान की रिहाई हो, को खुदा लगती बात करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद 80-85 साल कैंसर सर्वाइवर वहाँ जेल में पड़ी है। सनम जावेद हमारी छोटी बहन बच्ची की उम्र की, और जिस तरह कल आपने देखा होगा उसको तपती धूप में पुलिस वैन में 2-3 घंटे खड़ा किया गया ताकि उसको टॉर्चर किया जाए। आलिया हमजा साबिका MNA और एक इंजीनियर है तालीम के लिहाज से, और एक खातून पॉलिटिकल वर्कर के साथ ये ज्यादतियाँ, और फिर जिस तरीके से हमारे और असीरान और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे पर्चे हो रहे हैं। आज हमने इमरान खान साहब के सामने मैंने ये बात भी रखी कि हम गए, हमने लॉयर कन्वेंशन किया कराची में, लेकिन उसी तरह जब शहरियार खान अफरीदी गए बलोचिस्तान, तो क्या बलोचिस्तान नो गो एरिया है? आज इमरान खान साहब के नोटिस में हम ये चीज़ लेके आए हैं कि सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन और लॉयर्स के साथ मिलके बलोचिस्तान पिशीन में, बोस्तान में करने पे शहरियार खान अफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा पे गद्दारी के पर्चे कटे हैं। साहिवाल में वर्कर कन्वेंशन करने पे लोगों पे पर्चे कटे हैं।
रिहाना डार बीबी घर में वर्कर कन्वेंशन करना चाहती थी, उनके गिर्द मुहासरा खींचा गया, किसी वर्कर को जाने नहीं दिया। और उसी तरह हाफिजाबाद में वर्कर कन्वेंशन में हमाद अजहर गए और सब पे पर्चे कटे हैं। और कल जो हमारे अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान के साथ हुआ है, आज मैंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के सामने भी ये बात की और आज वही बात इमरान खान की भी गोश गुजार की कि जनाब उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, दहशतगर्दी की अदालत सरगोदे में उनकी पेशी थी और पेशी पे जा रहे थे। उनको शौक नहीं था, दहशतगर्दी की अदालत कोई सैर की जगह नहीं है, वो वहां जा रहे थे, आम एमएनए भी नहीं है, अपोजिशन लीडर। और बीच में पुलिस खड़ी हो गई और 6 घंटे उनको दहशतगर्दी की अदालत में हाजिरी नहीं करने दी। और उस पे आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स ही थे कि ये तो ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस के बराबर है कि आप एक मुवक्किल को या एक साइल को, एक मुद्दई को या एक मुलजिम को या एक पाकिस्तानी को, ये मेरे अल्फाज हैं, आप अदालत में ना जाने दें। ये सारी चीज़ें आज इमरान खान साहब के गोश गुजार हमने की हैं। उन्होंने कारकुनान को आखिरी बात अपने हौसले बुलंद रखने का कहा है। ईद के बाद इंशाअल्लाह अगर मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात का हल नहीं निकलता तो हम एहतजाज को एक नई रुख भी दे सकते हैं। उसके लिए भी कौम तैयार रहे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, हर जगह हमारा कारकुन इमरान खान साहब के साथ उसी तरह डट के खड़ा है। और आखिरी बात इमरान खान साहब ने फिर ये बात की है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिस तरह इन्होंने डेथ सेल में रखा है, दुनिया के सामने जो है इनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरह एक छोटे से कमरे में रखा है, शर्म आनी चाहिए सबको जो ये लोग कर रहे हैं। गौर साहब, इससे पहले खान साहब कहते थे कि मुज़ाकरात होंगे, उससे होंगे जिसके पास ताकत है। अब हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात एक गुड जेस्चर है, वक्त बिगड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ से इस पेशकश का रिस्पांस कैसा है? देखिए, हम ये समझते हैं कि जो लोग बेनिफिशरी है कोई करप्ट सिस्टम के और वो लोग बेनिफिशरी है जो अपने ओहदों पे रखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो इसके तरफ माइल नहीं होंगे। ले हम चाहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ होने चाहिए। और ये हमारा एक मस्बत इक़दाम है कि ज़्यादती भी हमारे साथ हुई है और ऑफ़र भी हम कर रहे हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं, तो बात आगे बढ़नी चाहिए, डायलाग की बात आगे ज़रूर बढ़नी चाहिए। तीन कमेटी बनाएगी थी, 3 मेंबर थे उसके अंदर कि वो डायलॉग करेगी, लेकिन कोई डायलॉग नहीं हुआ। फिर आप कहते हैं कि इमरान खान ने डील नहीं कर, नहीं, जहाँ तक देखिए ऑफ़र शफ़र नहीं है, डील की कोई ऑफ़र नहीं है, ना ही हम डील कर रहे हैं, ना एनआरओ की तरफ जा रहे हैं। देखो, डायलॉग एक अलग बात है और डायलॉग की बात वो होने चाहिए। और अगर किसी और तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर लें। जो पावर ब्रोकर्स है वो भी बड़े संजीदा होने चाहिए और जो दूसरी कुव्वतें हैं वो भी होने चाहिए। होना ये चाहिए कि आगे बढ़ेगी तो बात बनेगी और आगे बढ़ने चाहिए। देखिए, उसकी रीज़न यही है कि अगर हम बारहा ये कह रहे हैं कि हम एक 70% पॉपुलैरिटी रखने वाली जमात है, तो हमारी सबसे ज़्यादा एक नेचुरल लाइन से उन लोगों के पास जो पावर ब्रोकर हुआ करते हैं और हम ही पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम किसी सूरत नहीं चाहते कि मुल्क ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जिसमें से पॉलिटिक्स जो है अगली टर्न ले ले। हम किसी सूरत ये नहीं चाहते, इसलिए हम बारहा ये कहते चले आ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं और रिन्यू करके कह रहे हैं कि डायलॉग आगे बढ़ने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए और सब उसमें इन्वॉल्व हो ताकि हम आगे कोई रास्ता निकालें कौम के। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच यार। मुझे इसका आंखों का इशू है, आपको मालूम। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट TV को सब्सक्राइब करें।